या तो कुर्बानी का गोश्त देने के लिए कुंडियां लगाई गई, मसले पूछे गए ईसाइयों को गोश्त देना जायज है कि नहीं। उलमाए किराम क्यों बयान नहीं करते? कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से होते हैं? बोलो बोलो, कितने हिस्से होते हैं? पहला हिस्सा किसका? गरीबों का। दूसरा किसका? रिश्तेदारों का। तीसरा किसका? ओ लोगों, तुम्हें कुर्बानी के जानवर में रिश्तेदार क्यों भूल जाता है? गरीबों को दो जी, गरीबों को दो। क्या मुस्तफा को नहीं पता था कि गरीबों का के रिश्तेदारों का हक नहीं है? ईमानदारी से अर्ज करता हूँ, गरीबों को देने की वजह से बहन भूखी रह जाती है, फुफ्फी भूखी रह जाती है, खाला भूखी रह जाती है। जो खुदा ने हुक्म दे दिया, मुस्तफा ने उसका ऐलान कर दिया, खबरदार तुझे मुझे उसके अंदर मीन में से निकालने की इजाजत कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे घर देखे पहले दिन कुर्बानी के, जिनके घर के अंदर सब्जी पक्की, पड़ोसियों ने 4-4 बकरे किए, लेकिन मेरे अजीजों पड़ोसी ने पड़ोसी के घर गोश्त नहीं भेजा। किस वजह से? कि इनके घर के बाहर तो जानवर बंधा हुआ है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे अजीजों हुजूर अलैहि सलाम से कह रही, कमली वाले चोला बाकी रह गया, बताओ पहन के रखूं या दे दूं? नबूवत की आंख में आंसू आए, रोते रोते हंसने लग गए। ए खदीजा, अल्लाह अकबर। माँ खदीजा देख के कहने लगी, क्या वजह बनी? रोते रोते आप हंसने लग गए। पर मैं खदीजा, जब तूने तन के चोले को हाथ लगाया, जिब्राइल खुदा का सलाम लेके तेरे दरवाजे पर आ गया। भाई के कपड़े देखकर कपड़े की दुकान वाले भाई को तरस नहीं आया तो बताओ किसको आएगा? मंडी के अंदर गंदम की अनाज की आड़त करने वाले को भाई के घर का चूल्हा देख के तरस नहीं आया तो किसको तरस आएगा? मदरसे के तालिब इल्मों की तो बात ही छोड़ दो, जिसको अपने घर के अंदर जो बहनों को रुलाए, जो अपने घर के अंदर माँ को रुलाए, जो अपने घर के अंदर बाप को रुलाए, रब्बे काबा की कसम है वो एक नहीं, इस रोए जमीन पर 100 भी मदरसे बनाए, अल्लाह कबूल कोई नहीं करेगा। नमाज पढ़ना नबी का तरीका, अल्लाह का हुक्म, रोजे रखना अल्लाह का हुक्म, ज़कात देना अल्लाह का हुक्म, दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत, मिसवाक करना नबी की सुन्नत, आंखों में सुरमा लगाना नबी की सुन्नत, तहमत पहनना नबी की सुन्नत, हाथ में लाठी पकड़ना नबी की सुन्नत, 2 लड़ाइयों में सुलह करा देना ये भी तो सुन्नत है। रोते हुओं को हंसा देना, बिछड़े हुओं को मिला देना, उजड़े हुओं को बसा देना, अल्लाह अकबर, टूटे हुए दिल को जोड़ देना ये भी तो सुन्नत है। अखबारों में देख लो लड़ाई, मोबाइलों में देख लो लड़ाई, घरों में देख लो लड़ाई, बाजारों में देख लो लड़ाई, दुकानों पे देख लो लड़ाई, अल्लाह अकबर, झगड़ा झगड़ा झगड़ा, इतनी नौसत होती है कि खुदा की रहमतों को उठा के ले जाता है। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, मगरिब असर के वक्त से जलसा शुरू है, हर कोई अल्लाह का बंदा यही दुखड़ा सुना के जा रहा है, ओ लोगो अल्लाह अकबर, बारिश का कतरा पहाड़ों पे गिरा, पत्थर मोम हो गए। मुल्क शाम की सरजमी पर अल्लाह अकबर, जहां हजरत हाबील को काबील ने कत्ल किया था, पता है मेरा अजीजों, हजरत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुरी में 16 अफराद खड़े थे, हमें मंदूब पर ले गया, सारा 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 पहाड़ काला है, वो एक टुकड़ा जब भाई ने भाई को कत्ल किया था वो टुकड़ा सफेद है। हम वहां खड़े रहे, वो कहने लगे देखना 15-20 मिनट के बाद पानी का कतरा गिरा पट्टी में से, 15-20 मिनट के बाद फिर पानी का कतरा गिरा। हमारे डॉक्टर साहब थे, दूसरे हजरात थे, दाएं बाएं घूमने लगे, कहने लगे चश्मा नजर नहीं आ रहा, कोई पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग नजर नहीं आ रही, ये पानी कहां से आया? कहा जब भाई ने भाई के गले पे छुरा चलाया तो पत्थर भी रोने लग गया था, उस वक्त से आज तक रोजाना पत्थर की आंख से आंसू आ रहा है। एक दूसरे को आखिरी बात एक दूसरे को ढांकना सीखो, एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा डालना सीखो,
ये मुझे बात कहां से मिली? अल्लाह अकबर। ये भी मुल्क शाम से मिली, ये भी मुझे इराक से मिली, ये भी मुझे बगदाद से मिली। जब मैं हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे खड़ा था, हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे खड़ा था, हजरत जुदैर बगदादी रहमतुल्लाह की कब्र पे बैठ के कुरान पाक पढ़ के आया, हजरत मरूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सुलेमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह, हिजर बिन अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हबीब बिन मुजाहिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह तआला, सैयदा ज़ैनब सैयदा ज़ैनब सैयदा ज़ैनब। ओए लोगो, भाई के हाथ में कट लग जाए, कुर्बानी के मौका पर भाई बोटी काटे, भाई के हाथ पे छुरी लग जाए, बहन की चीख निकल जाती है। और लोगों, तुमने उस बहन को देखा, मैंने हुसैन की बहन ज़ैनब को देखा, जिसने ओनो मोहम्मद को कटता देखा, जिसने शब्बीर शब्दर को कटता देखा, जिसने हुसैन को कटता देखा, जिसने अबू बकर उस्मान अली को कटता देखा। अल्लाह की कसम, मैं अम्मा ज़ैनब की कब्र के पास तकरीबन मुल्क के शाम में 4.5 घंटे बैठ के आया। मुझे हजरत अक़दस पीर मोहम्मद शाह मिस्कीन पूरी फरमान लगे, अब्दुल हन्नान पाकिस्तान से कराची से 5 घंटे की फ्लाइट लेके मुल्क शाम आए हो, माँ की कब्र पे हाजिरी क्यों नहीं देते? मैंने कहा खुदा की कसम, ये आंखें इस काबिल नहीं कि बीबी की पाक मट्टी की कब्र की मट्टी की ज़ियारत कर सके। ये आंखें बेहयाई देख के आई, ये आंखें बेपर्दगी देख के आई, ये आंखें बेहयाई देख के आई। अल्लाह की कसम, पीर जी आपका हुक्म है तो मैं जाके सलाम कर लेता हूँ, अगर आपका मशवरा है तो मैं कबूल नहीं करता। क्या लगे वजह तो बता। मैंने कहा पता है, मेरी पीठ के पीछे ये पाक औरत सो रही है, जिसका पर्दा बचाने के लिए इसके भाई ने नेज़े की चीनी पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाया। वो दियों का पर्दा बचाते बचाते नेज़े की नोकों पे कुरान सुना के चले गए। अल्लाह अकबर। हमने कुरान भी उजाड़ के रख दिया, पर्दा भी उजाड़ के रख दिया। मदरसा तजवीदुल कुरान में आने वालों, आज आपकी बेटी, आज आपका बेटा पूछे, बाबा बेटी पूछे मैं बुर्का उतार दूं, कि मेरे से ना पूछ, मोहम्मद की उम्र से पूछ। अल्लाह। आज आपकी मेरी बहन कहे, आज आपकी मेरी बेटी कहे, शादी हाल में, भाई की मेहंदी में, भाई की शादी में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में, बाबा मुझे पर्दा उतारने की, बुर्का उतारने की इजाजत दे दे। पर्दा मैंने दिया तो इजाजत दे दे, अगर मोहम्मद की उम्र की बरकत से मिला तो तुझे इजाजत देने की कोई जरूरत नहीं। अगर इजाजत लेनी है तो मुस्तफा से इजाजत ले, मोहम्मद की उम्र से इजाजत ले। रब्बे काबा की कसम है, उमर की गैरत ने मोहम्मद की ज़ैनब को पर्दा अल्लाह अकबर करा दिया, लेकिन तेरी मेरी गैरत ने अपने ही घर से पर्दा उजाड़ के रख दिया। राजा साहब रहते हो, मलक साहब रहते हो, भट्ट साहब रहते हो, कश्मीरी साहब रहते हो, जब जवान बेटी सर नंगा करके सामने आ जाए, उस वक्त इज्जत कहां चली जाती है? खत्म नहीं होती। घर के अंदर बाप बैठा, भाई बैठे, बहनें बैठी हैं, सारे बैठे, बेटी के मोबाइल की घंटी बजी, बेटी ने यूं नंबर देकर यूं मोबाइल उल्टा कर दिया, समझ लो गैरत का जनाजा निकल गया। टेलीफोन पे घंटी बजे, बेटी उठ के कहती अभी मैं 1 मिनट के अंदर आई, समझ लो आज महफिल से उठ के गई, घर घर से निकल के जाएगी। जो वक्त होटलों में तुम दे रहे हो, ये वक्त घरों के अंदर देना चाहिए था। जो वक्त मेरे अजीजों रातों को 2-2, 3-3 बजे तक बाहर धल्लों पे दे रहे हो, ये वक्त अपने बच्चों में देना चाहिए था। पूछो इन उलमा इकराम से, रात को बाप पेशाब के बहाने उठ के देखा करते थे क्या कर रहा है। कभी किसी घर के अंदर टीवी करता, पूरा मोहल्ला जमाव करता, बाप उस घर से मारता हुआ लेके आता था। लेकिन इस वक्त बाप नंगा होके पड़ा है, बेटी की गैरत का क्या करना। बहू बहू न रही, धी धी न रही, बहन बहन न रही। जिस घर को तुमने करोड़ों रुपए दे के खरीदा, ईमानदारी से बताओ घर की हालत देख के उस घर में जाने को दिल करता है? जिस घर के अंदर औलाद तू तड़ाक से बात करने लग जाए और मां से कहे अम्मा जान अब्बा तो हर वक्त बोलता रहता है,
फिर उस वक्त नेमतों की दुआ ना कर, खुदा से मौत की दुआ कर, इज्जत के साथ मर जा, वरना औलाद को जिस जगह ला के खड़ा कर दिया, रब्बे अकबर की कसम है तेरे जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार नहीं होगी। ओ मैल सेरे के गयूर मुसलमानों, आज अपने घर चले जाना। कोई 2 बेटों का बाप है, कोई 3 बेटों का बाप है, कोई 4 बेटों का बाप है, आज अपने घर चले जाना। मेरे से नहीं, मदरसे के तालिब इल्म से नहीं, अपने बेटे से जनाजे वाली दुआ याद पूछ लेना कि बेटा मैं तेरे से 1 2 नहीं सुनता, मैं तेरे से चौथी का 5वीं का पहाड़ा नहीं सुनता, मैं अंग्रेजी की पोएम नहीं सुनता, मैं हिसाब नहीं तेरे से सुनता। ओ मेरे बच्चे, जनाजे वाली दुआ सुना। अगर तेरा बेटा जनाजे वाली दुआ सुना दे तो बेफिक्र होके सो जा। अगर तेरा बेटा हंस के दिखा दे तो समझ ले जीना तो मुश्किल ही मुश्किल, मरना भी मुश्किल हो जाएगा। ये भी इस उम्मत में वक्त आना था, अल्लाह अकबर, बाप के जनाजे में बेटा ढोंटों को जोड़ के खड़ा हो जाएगा। आज औलाद पूछती है हमारे बाप ने क्या दिया। बाप को तो भी पूछना चाहिए मेरे बच्चों ने मुझे क्या दिया है, कहां से मैं हौसला ये लेके आऊं, हो तो बताओ। 3 हस्तियों की बात कह के दुआ कर की तरफ आते हैं। कौन? हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह।